आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यटन पूरा पढ़ेंगे। तो पर्यटन मेरे हिसाब से पहले अपन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं सोच रहा हूँ पहले दिशा में से पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें हैं, तो नोट्स तो बनाने हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखनी है नोट्स। पहले अपन दिशा करेंगे। दिशा करेंगे का मतलब करेंगे नहीं, बस नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला लिखना है, क्वेश्चन नहीं, हेडिंग तो लगा ही ली। अब ऐसे तीर के चिन्ह लगाते जाओ, एक एक लाइन जो भी मैं बताऊँ वो ऐसे लिखती जानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बता, पर्यटन विभाग की स्थापना। तो पर्यटन विभाग की स्थापना ऐसे की ऐसी लिखनी है, 1956 में है। तो एक लाइन तो यही होगी, ठीक है। फिर दूसरी लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, क्या है ये, पर्यटन, हाँ ये लिखनी है, राजस्थान पर्यटन विकास, मैं जो बताऊँ ना वहीं से लिखनी है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। पूरा नाम लिखना है RTDC। इसके आगे लिखनी है 1 अप्रैल 1979 में। फिर मुख्यालय जयपुर में, आगे लिखना है, बस ये लिख दिया। फिर लिखना है RTDC का मुख्यालय लिख ही दिया। प्रथम पर्यटन नीति, फिर लिखना है प्रथम पर्यटन नीति है 2001 में, ठीक है, इतना लिख दिया। और पहले तो ये लिखनी है। फिर लिखनी है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू हुई। कब लागू हुई? नवंबर 2020 में लागू हुई, ठीक है, ये भी लिख दी। ये तो मत लिखना चाहिए इसे। फिर लिखनी है, फिर एक चीज़ लिखनी है, ग्रामीण पर्यटन नीति। ये हुई है 24, ग्रामीण पर्यटन नीति लिखनी है 24 नवंबर 2022 को, ठीक है। ये इसके लिखने के बाद फिर इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति, इको लिखना है, इको टूरिज्म नीति के आगे लिखनी है जुलाई 2021 में लगी है। फिर है फिल्म डेस्टिनेशन, ये कुछ भी नहीं लिखना। फिर लिखना है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1989 को। लिखना है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989। क्योंकि पर्यटन, जैसे पर्यटन का मतलब होता है घूमने जाना कहीं पे। अभी आपने भी जाओगे आप तो कई देखोगे कि विदेशी लोग आते हैं, बिल्कुल गोरे गोरे लोग, अलग ही पता चल जाता है कि ये अलग ही देश से आए हैं। तो वो सब आते हैं और उनकी टिकट जो होती है, जैसे अपनी तो लगेगी 50 की, लेकिन उनकी टिकट लगती है 400-500, इतनी महंगी हो जाती है। तो उससे अपने को उद्योग मिलता है, उद्योग इसे बोलते हैं, पैसे आते हैं अपने। तो एक अच्छी बात है उद्योग, तो वो वाली बात है। तो कब से स्टार्ट हुआ? 1989 से, ये चीज़ याद रखनी है। फिर है अपने कितने, फिर लिख रहे हैं राजस्थान में ये लिखना है एक लाइन, मैं जैसे जैसे बोलूँ, राजस्थान में 4 पर्यटन संभाग लिखने हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा तथा 7 पुरातात्विक पर्यटक स्थल, ये कुछ भी नहीं लिखने। फिर ये बीकानेर वगैरह, 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट हैं और तथा 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। राजस्थान को 4 तो पर्यटन संभाग, 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट और 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। लेकिन ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 में बांटा गया है। मेन बात पूछेगा तो एक तो ये लिखना है, 4 संभाग लिख देने हैं। 4 संभाग के बाद में ये मत लिखो चाहिए से, डायरेक्ट लिखना है पर्यटन परिपथ कितने हैं, तो 10 हैं, बस इतने लिख देना। फिर ये भी लिख ही लेना मेरे हिसाब से, गोडवाड़, इसमें से लिखना है सबसे पहले ब्रज मेवात सर्किट, ये लिखना है। अलवर, कहाँ पे, अलवर और सवाई माधोपुर, भरतपुर, इसमें लिखना है ब्रज मेवात से। तो ब्रज मेवात है अलवर, भरतपुर में, और सवाई माधोपुर लिखना है। फिर लिखना है गोडवाड़, गोडवाड़ लिखना है पाली, सिरोही, जालोर, ये लिख लिया। फिर लिखना है मेरवाड़ा, लिखना है मेरवाड़ा, मारवाड़ सर्किट, नागौर, मेड़ता, अजमेर, ये लिख लिया। फिर शेखावाटी पे आ जाओ, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू लिखनी है। फिर मरू पे आ जाओ, मरू है क्या इसमें? मरू नहीं है,
डेजर्ट ये मरु है, मरु सर्किट बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, इसको लिखना है। फिर लिखना है वागड़, तो ऐसे याद हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा है ही। फिर बाकी बच्चे जो भी हैं उनको लिख लेना। मेन जो मैंने शुरू के 5 बताई उनको तो याद रखना है। फिर है प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या, इसमें लिखना है प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है, 9। प्रमुख पर्यटन परिपथ पूछे तो है 10, और पर्यटन सर्किट पूछे तो है 9। फिर ये पूछ ही रहा है। और अब देखो, मरु त्रिकोण एक स्टार लगाना है, अंडरलाइन लिखना है, उसमें लिखना है जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, इतना लिख दिया। और मरु त्रिकोण में तो क्या याद रखना है, जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, बस इतना याद होना चाहिए। बस मरु त्रिकोण आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि जैसलमेर जोधपुर बीकानेर के पर्यटन स्थलों विकास के लिए मरु त्रिकोण के रूप में जापान द्वितीय सही था। मतलब मरु त्रिकोण होता क्या है, जैसे जैसलमेर यहाँ पे, जोधपुर यहाँ पे, बीकानेर, तो ऐसा ये त्रिकोण बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिकोण बन गया। इसके अंदर जो भी पर्यटन आते हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो ऐसा हो गया। मतलब यहाँ पे भी वो जब विदेशी यहाँ पे घूमने आएगा तो जैसलमेर में घूमने आएगा क्योंकि यहाँ भी विकास है, और फिर जैसलमेर में आएगा तो बीकानेर, तो ऐसे घूमेगा तो उसके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो इसीलिए ऐसे बनाया गया है। तो मरु त्रिकोण के नाम याद आते ही जैसलमेर जोधपुर बीकानेर याद आना चाहिए। और अगली लाइन में लिखना है स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण में 4 आते हैं, है त्रिकोण नहीं, 3 ही आते हैं, दिल्ली आगरा जयपुर, ये बड़ा है, दिल्ली आगरा जयपुर, मेन यही लिखना है, इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को स्टार लगा दीजिए। तो वही पूछ रहा है ऊपर। फिर लिखना है ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे है, जैसलमेर में, ये लिखना है एक तो। फिर लिखना है राज्य का पहला हेरिटेज होटल, कहाँ पे है, अजीत भवन जोधपुर में, ये लिखना है एक। इतना लिखने के बाद लिखने के बाद एक ये लिखनी है हृदय योजना, इंग्लिश में लिखनी है हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंशन। शायद क्वेश्चन में हिंदी में भी है, तो हिंदी में अगर नहीं पढ़ा गया तो हिंदी में लिख लेना। तो ये योजना है, इसमें कितने, तो इसमें लिख लेना कि 12 शहर शामिल हैं, बस इतना ही लिखना है। पूछेगा तो ये लिखना। फिर इसको हृदय का सही नाम है कौन सा है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये हिंदी में भी याद रखनी है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो अब ये तो दिशा हो गई, शायद एक पेज में आ गया हुआ है सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। कुल 4 संभाग है जयपुर, ये अपन ने लिख ही लिया, तो दोबारा लिखने की नहीं है। फिर लिखना है पर्यटन विभाग का स्लोगन, ये लिखना है पधारो हमारे देश, ले ये लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है ये 2022-23 का आंकड़ा है, ये 23-24 का, ये पुराना आंकड़ा है, ये नया आंकड़ा है। तो इस 23-24 के आंकड़े में लिखना है कि 100, अब क्या लिखोगे यार इसमें, मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। चलो लिख लो, फिर भी लिखना तो है।
23-24 में टोटल आई हैं 1807। 0.52 नहीं लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, 1807 लाख हैं, जिसमें से 1807 में से घरेलू यानी अपने राजस्थान के ही हैं कि ये इतने तो ये लिख ही रखा है, और विदेशी 17 लाख है। और ये क्या हो गया, चलो ये 17 लाख है, ये कुछ है वृद्धि, ये लिखनी है, तो इसको याद लिख लेना, याद नहीं करना इसको। फिर ये है पर्यटन आगमन स्थल, स्वदेशी और विदेशी, ये लिखना है। स्वदेशी तो अपने राजस्थान वाले तो घूमने जाते हैं अजमेर, पुष्कर, माउंट आबू। विदेशी से सबसे ज़्यादा जाते हैं जयपुर, उदयपुर, अजमेर। तो अपने सबसे ज़्यादा अजमेर और विदेशी जयपुर जाते हैं। पर्यटन परिपथ, इस पर्यटन सर्किट मैंने लिख ही दिया, 10 है। पुरातात्विक सर्किट मैंने बता ही दिया, 7 हैं। तो वहाँ पे ठीक नहीं लिख रखा, तो यहाँ से मैं फिर बता रहा हूँ, तो ये लिखना है। और पर्यटन सर्किट शेखावाटी मैंने बता ही दिया था, चूरू, सुगर, झुंझुनू, ये अलवर, रणथंभौर, मरु त्रिकोण मैंने बता ही दिया, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये है ही। और स्वर्णिम त्रिकोण जयपुर, दिल्ली, आगरा, मेन तो है ही, ये लिख दिया, लेकिन वहाँ पे फिर गोडवाड़ सर्किट में पाली इंपॉर्टेंट, पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, ये लिखना है, वहाँ पे लिख ही लिया। ये भी ये नहीं लिखने। ईगो एडवेंचर सर्किट ये भी नहीं लिखना। वर्ल्ड वाइड सर्किट भी नहीं लिखना। ट्रैवल्स ये भी नहीं है। आध्यात्मिक सर्किट नहीं है। बुद्धा सर्किट भी मत लिखो। और क्या लिखी तो फिर मेन तो हो ही गई। अब देखो ये प्रमुख महोत्सव लगाना है। ऊँट महोत्सव है बीकानेर का, बस इतना ही लिखना है। फिर बेणेश्वर सबको पता है, डूंगरपुर में मत लिखना। मरु लिखना है जरूर, जैसलमेर में है। मरु महोत्सव जैसलमेर में है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में है। राजस्थान महोत्सव 27 मार्च से 30 मार्च के बीच। फिर गणगौर उत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू का है, तो ये भी लिखना है। और हाँ, इनकी ये अगस्त महीना है ना, ये भी लिखनी है। तीज उत्सव जयपुर की है। श्रावण शुक्ल तृतीया। कजली तीज है बूंदी की, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। एक तो है बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज शायद बूंदी वाले कजली तीज है, और छोटी तीज शायद जयपुर की है, ऐसा कुछ है। तो ये भी याद होनी चाहिए, और किससे लिखनी है, इतना तो याद होना ही चाहिए। ये तो डेट याद ही होनी चाहिए। दशहरा उत्सव याद रखना है, कोटा का है। कोलायत मेला बीकानेर का। चंद्रभागा झालावाड़ का है ही। रणकपुर उत्सव पाली में है। तो यही सब याद रख लिए। विभाग मैंने बता दिया था, 1956 में स्टार्टिंग लाइन ही ये थी अपनी। और RTDC पूरी अपन ने RTDC की शायद दूसरी लाइन नहीं थी RTDC से संबंधित, तो ये राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको लिखना है। और 1979 में हुई थी, मैंने बता ही दिया। जयपुर ये तो था ही, लेकिन ये पूरा नाम लिख लेना इसका। अब पर्यटन नीति ये पूरी लिखनी है। पहली तो 2001 में आई थी, फिर 7 में, फिर 15 में। तो 1, 7, 15 क्या लिखना है? अरे ऐसे ही याद हो रही है, 1, 7, 15, 20, 1, 7, 15, 20 ऐसे ही याद हो रही है। तो पहली पूछे तो 2001 में, और नवीनतम पूछे तो 9 सितंबर 2020 में। ये याद रखनी है, तो ये और बीच की भी थोड़ी सी याद रखनी है। तो पर्यटन नीति इम्पोर्टेंट है। फिर योजनाएं हैं कुछ, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये याद रखनी है। चलो ये हो गया। अब एक बार यूनेस्को सोचे भी, लास्ट टॉपिक ये है ज्योग्राफिकल। यूनेस्को भू पार्क लिखने हैं, वे स्टार्ट वो हेडिंग लगा के नए टॉपिक है। अभी थोड़ा सा 2-4 पेज गए, तो इसको भी कर ही देते हैं। एक बार यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेना। यूनेस्को यूनियन नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसमें क्या है, शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित बड़ी संस्था है ये, और वैज्ञानिकों की जो रॉकेट का उससे संबंधित है। सांस्कृतिक यानी जैसे कि किला हो गया और कुछ हो गए, ब्लू पोट्री वगैरह, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो कहाँ पे है मुख्यालय? फ्रांस, पेरिस में। और इसमें कोई भी
बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना, वो यहाँ पे जाती है यूनेस्को में। तो अभी देखेंगे क्या क्या है। जैसे कोई घूमने की जगह होती है वो सब यहाँ पे जाती हैं। तो अपनी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं वो देखेंगे अपने। तो इसमें लिख रखा होगा कुछ। हाँ, इसमें क्या क्या है अब लिखना है। जियो हेरिटेज साइट। अब जियो हेरिटेज साइट में क्या क्या है देखो। सांस्कृतिक धरोहर है जंतर मंतर। जंतर मंतर कब गया यूनेस्को में? 2010 में। केवला देव ये वो अभ्यारण्य है भरतपुर का, 1985 में यूनेस्को में किया। कालबेलिया नृत्य 1910 में। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कुछ कुछ। फिर आते हैं 2013 में, बोलेगा 2013 में कितने दुर्गों को यूनेस्को सूची में शामिल किया? तो 6 दुर्गों को। फिर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा 6 दुर्गों में शामिल है जो 2013 में शामिल किया? तो ये सारे याद होने चाहिए। आमेर, गागराना, सोनारगढ़ जैसलमेर में, ये भी पता होना चाहिए। आमेर जयपुर में, गागरोन का किला झालावाड़ में, सोनार किला जैसलमेर में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़गढ़ है ही, कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो इसकी एक ट्रिक है, आलू गाजर आम, ऐसे ही है लिखना। आलू आ से बनता है आमेर, गा से बनता गा, गागरोन जैसे जैसलमेर का है ये, जय गाजर रणथंभौर, आलू गाजर चीकू, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़। आलू गाजर चीकू ऐसे कुछ है। आलू नहीं है, आम गाजर चीकू। ट्रिक है इसकी, आम गाजर टीकू लिखना है। आम गाजर चीकू, आम एक साथ लिखना है, गाजर चीकू ऐसे लिखनी है। आम से आमेर, गाजर में गा से बनता है गागरोन झालावाड़ का, गा जय से बनता है जैसलमेर का सोनार किला, रै से बनता है रणथंभौर, और चीकू में चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़। ऐसे शॉर्ट में ट्रिक लिख ही लेना, याद हो जाएगी। और है बस इतना सही था वो। चलो ज्योग्राफी एकदम पूरी कंप्लीट होती है आज, ठीक है।